नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबको कुछ विशेष उपाय बताऊंगा जिन्हें करने के बाद आपके जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर होगी, पितृ दोष व देवी देवताओं का दोष दूर होगा और जो भी तांत्रिक क्रिया की गई है उसका भी निवारण होगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में देवी दोष है तो वो भी दूर हो जाएगा। इन उपाय को आप ध्यान से सुनें और नोट कर लें और समय समय अनुसार इन उपाय को करते रहें। आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन से धीरे धीरे सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी और धीरे धीरे आप समस्या मुक्त जीवन व्यतीत करने लगेंगे। आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन में दैविक कृपा, पितृ कृपा सदैव बनी रहेगी और इसके साथ ही साथ आपके धर्म कर्म के कार्य भी संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है और सरल से उपाय हैं। आपको इसमें ना तो किसी प्रकार की बड़ी पूजा पाठ करने की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार के मंत्र जाप करने की आवश्यकता है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई लंबी चौड़ी साधना करने की आवश्यकता है। बस आवश्यकता है पूर्ण विश्वास और श्रद्धा की और थोड़े समय तक पूर्ण रूप से क्रिया को करने की। और जो भी थोड़ी बहुत सामग्री इन उपायों में लगती है उन सामग्री को एकत्रित करके इन उपायों को करने की। पहला जो उपाय मैं आप सबको बताऊंगा वो है देवी दोष। कई बार क्या होता है कि हमारी गलतियों के कारण हमारे जीवन में देवी दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर हम किसी माता या शक्ति की उपासना आराधना करते हैं और उनमें किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो हमारे जीवन में देवी दोष व्याप्त हो जाता है। तो उस दोष को निवारण करने के लिए आपने करना क्या है कि 1.25 मीटर लाल वस्त्र लेना है और एक सूखा नारियल, एक चांदी का सिक्का, ये सारी सामग्री लेनी है। और 1.25 मीटर लाल वस्त्र में एक सूखा नारियल रखना है और चांदी का सिक्का रख लेना है और फिर बांध कर पोटली बना लेना है। और उसके बाद 21 बार घर में घुमाना है और उसके बाद आपने इस पोटली को अपने पूजा स्थल में रखना है और फिर नियमित रूप से इस पोटली के आगे आपने धूप दीप प्रज्वलित करना है, देवी मंत्र का जाप करना है। आप जिस भी देवी शक्ति का मंत्र का जाप करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं या जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसका स्मरण कीजिए, उसका पाठ कीजिए। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन से देवी दोष दूर हो जाएगा और भगवती की कृपा, देवी शक्ति की कृपा आप पर बनती रहेगी और आपके जीवन के हर कार्य संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही सरल सा प्रयोग है ये, करके देखिए आप। दूसरा जो उपाय है वो है तांत्रिक अभिकर्म। कई बार क्या होता है कि दुश्मन जो शत्रु जो होता है वो हमारे ऊपर कई प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर देता है। कभी मसाणी भेज देता है तो कभी मसान की क्रिया कर देता है, तो कभी हमारे घर परिवार को परेशान करने के लिए क्रिया कर देता है, तो कभी हमारे व्यापार को बांध देता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए यह उपाय आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सरल सा उपाय है, ज़्यादा बड़ी तामझाम की आवश्यकता नहीं है। आपने करना क्या है कि आपने पहले अपने घर की पूरी सफाई कर लेनी है। एक भी कूड़ा करकट घर में नहीं होना चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरीके से हर एक कोने को साफ करना है। उसके बाद आपने पंसारी की दुकान से अगर तगर व गौरोचन लाकर घर में लाल वस्त्र में बांध कर रखना है और 7 दिन तक घर में जावित्री, केसर व गूगल का मिश्रित धूप बना लेना है और उसका धुना देना है पूरे घर में। और आप देखेंगे कि जो भी तांत्रिक अभी कर्म किया है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और तांत्रिक अपकर्म से जो भी परेशानियां आ रही है वो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर तगर भी आपको पंसारी की दुकान में मिलेगा, गौरोचन भी मिलेगा, जावित्री, केसर और गूगल भी मिलेगा। इसलिए ये सामग्रियाँ एकत्रित करके आप इस उपाय को कीजिए। तीसरा जो उपाय मैं आप सबको बता रहा हूँ ये बेहद ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को आप करके देखिए। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है और आपके जीवन में देवी देवताओं का दोष है, अगर आपके जीवन में कुल देवता का दोष है, इत्यादि किसी भी देवी देवता का दोष है या पितृ दोष है या पितृ नाराज है, तो इस उपाय को करते ही
वे सारे दोष दूर हो जाएंगे, पितर आप पर प्रसन्न होंगे, देवी देवताओं की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। आपने करना क्या है कि 1.25 मीटर लाल वस्त्र में एक सूखा जट्टा सहित नारियल और एक चांदी का सिक्का रखना है और उस वस्त्र को बांधकर अपने घर में 24 बार घुमाकर, अर्थात पूरे घर के हर एक कक्ष के 24 बार परिक्रमा करनी है और उसके बाद उसे पूजा स्थान पर स्थापित कर देना है उस पोटली को। फिर उसके समक्ष धूप दीप जलाना है और इसमें आपको एक घी का दीपक जलाना है और एक तेल का दीपक जलाना है। बस इतना सा करना है आपने। इसके बाद आप देखेंगे कि देवी देवता के दोष दूर होकर घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे, पितृ दोष दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी इन दोषों की वजह से परेशानियां आ रही है, वे सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब आगे जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो है बरगत ना होना। अगर कई बार क्या होता है कि पैसा हमारे पास बराबर आता है, पर पैसा आते ही साथ में खर्चे अत्यधिक हो जाते हैं, जिसके कारण की बरकत नहीं हो पाती है। तो इस उपाय को आप दीपावली की शाम को भी कर सकते हैं या किसी भी अमावस्या की शाम को कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि किसी भी देवी के मंदिर में 2 अलग अलग स्थान पर 125 ग्राम रोली, 125 ग्राम सिंदूर, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, नारियल, छुआरा और 21 रुपये रखकर पूजन करना है। पूजन के बाद एक स्थान की सामग्री मंदिर में ही अर्पित करें और दूसरे स्थान की सामग्री स्वयं लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रखें और 21 दिन तक लगातार धूप दीप अर्पित करें और भगवती के मंत्र का जाप कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि किस तरीके से आश्चर्यजनक रूप से आपके घर में बरकत होने लगेगी। अगला जो उपाय है वो है आर्थिक संपन्नता के लिए। वैसे तो यह उपाय दीपावली के दिन किया जाता है, परंतु आप पूर्णिमा या अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं इस उपाय को। आपने करना क्या है कि शाम के पूजन के समय के बाद आपने 125 ग्राम सूखे छुआरे, चांदी का सिक्का और कमल गट्ठा ले आना है और इन सबको एक लाल कपड़े के ऊपर रखना है और इनका पूजन करना है धूप अक्षत गंध से। और उसके बाद अगले दिन इनको लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लेना है और इस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर रखना है और 51 दिन तक लगातार 1 रुपया किसी भी मंदिर में माँ लक्ष्मी के नाम से अर्पित करें। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी, आप आर्थिक रूप से मजबूत होने लगेंगे, आपके जीवन में आर्थिक कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब जो लास्ट उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, अंतिम जो उपाय बता रहा हूँ, बेहद ही आवश्यक उपाय है। कि कई बार क्या होता है कि हम मेहनत करने के बाद भी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है, रोगों पर पैसा खर्च होने लगता है, लेनदारों का आना जाना लगा रहता है, बरकत नहीं होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना कि शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार या दीपावली को या अमावस्या को स्फटिक का षड्यंत्र लेकर पंचामृत से उसका स्नान करना है और उसके बाद पूजा स्थान पर रखना है और फिर रोली मोली अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ में श्री सूक्त का एक पाठ करें और लाल गुलाब या कमल पुष्प तथा लाल चंदन के साथ लाल कपड़े में रखकर तिजोरी में रखें इसे। प्रतिदिन पूजा के समय श्री सूक्त का एक पाठ करें। थोड़े ही समय में लक्ष्मी प्रसन्न होगी, पारिवारिक कलह में ना पड़े, ना ही किसी को नाराज करें और आपके मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा, रोग शोक दूर हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। आज मैंने आप सबको कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको करने के बाद आपके जीवन में अधिकतर से अधिकतर समस्याएं दूर हो जाएगी। आप करके देखिए, जब तक करेंगे नहीं तब तक आप सबको लाभ नहीं मिलेगा, तब तक आप सबको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि करेंगे तभी लाभ मिलेगा, तभी जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी जीवन में आप प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप जीवन में उच्चता को प्राप्त कर पाएंगे। और आज के लिए इतना ही। आज
जो भी उपाय मैंने आपको बताए हैं वे सब आपके प्रेम पर, आपके प्यार को देकर बताए। और मेरी यही इच्छा रहती है कि आप सभी अपने जीवन में परिवर्तन लाए, अपने जीवन को अच्छे रूप से जिए, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ, एक नई साधना के साथ, एक नए उपाय के साथ, जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आपकी ज़िंदगी में तरह तरह की खुशियाँ ला दें, आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियों को दूर कर सकें। तो जल्दी मिलते हैं। नमो भगवती।